चलिए पीछे हटिए। हटो सामने से। सर ये देखिए पत्थर, लगता है वार इसी से किया गया है। अब बॉडी के सर पर चोट के निशान भी है। सिंह, हो सकता है बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और साथ में पत्थर को भी। पाल सर ऊपर जाके सर्च करो, शायद कुछ मिल जाए। सर सिंह, बॉडी के साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने लिखवाई हो। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन ना इस अज्ञात लाश की पहचान हुई और ना ही उस लड़की के साथ हुए अपराध का कोई क्लू और विटनेस मिला। सर कल माधवपुर पुलिस स्टेशन में एक अनु तिवारी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और तालाब के पास जो हमें लाश मिली थी वो इस अनु तिवारी की फोटो से मैच करती है। कंप्लेंट किसने लिखवाई थी? अनु तिवारी की बहन आरती पांडे ने। एक बहन का सरनेम तिवारी और दूसरी का पांडे, ऐसा क्यों? सरनेम दोनों के पति का है सर, दोनों की शादी हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो कंप्लेंट पति ने क्यों नहीं लिखवाई? कंप्लेंट में एड्रेस कहाँ का है? सर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते समय आरती पांडे ने अपना घर का एड्रेस माधवपुर के पंडित कैलाशनाथ चतुर्वेदी का दिया है और ये कैलाशनाथ चतुर्वेदी अनु और आरती दोनों के पिता हैं। जरा पानी देना। अरे कोई सुन रहा है या नहीं? पानी चाहिए हमें, प्यास लगी है। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी। पूनम, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? बाबूजी पानी मांग रहे। इनके पैर क्या टूट गए हैं क्या? अरे खुद भी तो पानी ले सकते हैं। मम्मी आपका फोन। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लगी। अरे क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने हमको? बाबूजी तो गलती से हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया है। हम दोबारा देते हैं आपको। लाओ लाओ, दोबारा लाओ पानी। और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। मम्मी नाना जी रोज आपको डांटते हैं और पापा को घर जमाई कहते हैं, फिर भी हम यहाँ क्यों रहते हैं? बंटी बेटा, ये सब बात करने की तुम्हारी आयु नहीं है अभी। जाओ पढ़ाई करो, जाओ। क्यों? अपने बेटे के मुंह से घर जमाई सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ? व्यर्थ की बात मत करो। हम व्यर्थ? हेलो, क्या? आपकी बहन अनु आपके पिता के घर में रहती थी? नहीं साहब, वो अपने पति के घर में रहती थी। 2 दिन पहले हमने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन लगा नहीं, तो इसलिए हमने उसके पति को फ़ोन किया, लेकिन उसके पति ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई। इसलिए फिर हमने उसे मिसिंग कंप्लेंट लिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया साहब। उसे अनु की कुछ नहीं पड़ी थी। हमें तो लगता है हमारी बहन को उसी ने मारा है। अनु के पति का नाम क्या है और रहता कहाँ है वो? कार्तिक तिवारी नाम है उनका। सिद्धार्थ नगर में घर है, लेकिन अभी वो अपनी दुकान पे मिलेंगे। संगम बिहार में दूध की डेयरी है उनकी। डेयरी का नाम क्या है? कार्तिक तिवारी जी साहब, बताइए। ले चलो सर। चले। क्या बात क्या है साहब? अरे लेकिन बात तो बताइए सर मुझे। अरे बताइए तो, आप लोग बता नहीं रहे बात क्या है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अनु को क्यों मारा? साहब हमने अनु को नहीं मारा है, वो लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर तुमने नहीं मारा तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि साहब वो लापता नहीं हुई थी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। और साहब ये बात तो मैंने उसकी बहन को भी बताई थी। क्या उसने ये बात आपको नहीं बताई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना जुर्म छुपाने के लिए बीवी पे लांछन लगा रहे हो। साहब अनु हमारी बीवी जरूर थी, लेकिन उसका दिल किसी और पर आया था। हमेशा फोन पर अपने आशिक से बातें करती रहती थी। अब ये बताइए कि आप हमसे कब मिल रहे हैं? सच? तो ठीक है। पिंकी, हम तुमसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। किसका फोन था? वो पिंकी का फोन था। हम आपके लिए खाना लगा देते हैं।
साहब मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी पता नहीं कर पाया। ज़रूर उसके आशिक ने उसको मारा होगा, जिसके साथ वो भाग गई थी। नहीं साहब, अनु का किसी से कोई चक्कर नहीं था। वो फिजूल में हमारी बहन को बदनाम कर रहा है। आरती जी, एक बात है, अनु और कार्तिक के संबंध ठीक नहीं। क्या आपकी बहन ने कभी ये बताया था कि कार्तिक उस पर शक करता है? नहीं साहब, लेकिन वो उससे दुखी ज़रूर थी। वो अक्सर उसे छोड़ के मैं के आने की बात करती थी। दीदी हमें वहाँ नहीं रहना, आप हमारा कार्तिक से तलाक करवा दीजिए। ये तो क्या कह रही है अनु? देख, शुरू में पति पत्नी को समझने में वक्त लगता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था साहब कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि हमें अपनी ही बहन को खो देना पड़ेगा। नाना जी मत रो, नाना जी। कोई रोको नहीं रहे ये। मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए बाबूजी। अनु क्या आपको अपनी किसी भी बेटी से प्यार नहीं? हे भगवान, उठा ले हमको, उठा ले। यहाँ मोह ममता का कोई मोल नहीं है। शास्त्रों में सच कहा है कि रिश्ते नाते सभी छलावा है, सभी स्वार्थी है, स्वार्थी। सबसे बड़ी स्वार्थी आप हो बाबूजी। पूनम, कम से कम ऐसे माहौल में बाबूजी को जली कटी तो मत सुना। क्यों ना सुनाए हो? अरे तुम तो यहाँ फ्री में रहती हो, लेकिन हमारे पति से किराया लेते हैं ये। तुम्हारे पति ने खुद कहा था कि वो किराया देंगे। बाबूजी ने नहीं मांगे थे। आप सब फिर से हमारी बीवी के पीछे पड़ गए हैं। पीछे तो ये पड़ी रहती है। अनु मर गई फिर भी कलेश करने से बाज नहीं आ रही। अनु मर गई? अनु मरी नहीं है, अनु की हत्या हुई है। पुलिस को अनु की मृत शरीर प्राप्त हुई है। सर, ये अनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई है। और सर, जिस पत्थर से वार हुआ है उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है। हत्या का समय क्या है और जिस दिन हत्या हुई कार्तिक कहाँ था? सर, हत्या का समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच, और हत्या वाले दिन सुबह 4 बजे से कार्तिक अपनी डेयरी पे था। पर सर, कार्तिक का यह शक भी सही हो सकता है कि उसकी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हत्या से पहले अनु के साथ नॉर्मल सेक्स हुआ था। कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है? सर, अनु की ज्यादातर कॉल्स उसके जीजा को होती थी, और हत्या से पहले सुबह 3:30 बजे भी उन दोनों के बीच करीब 2 मिनट बात हुई है। अनु का जीजा मतलब आरती पांडे का पति चिराग पांडे? नहीं सर, अनु और आरती की एक मझली बहन भी है, पूनम सिंह। पूनम सिंह के पति संतोष सिंह से अनु की बातें होती थी। पता चला है कि आरती के पति की तरह संतोष सिंह भी घर जमाई है। जी संतोष कहाँ है? सर, वो तो नहीं है, शायद अपनी दुकान पे होंगे। आप कौन? हम उनकी बीवी पूनम सिंह। लेकिन बात क्या है सर? सुनिए जी सर। संतोष सिंह कहाँ है? सर, वो तो आज दुकान आई नहीं अभी तक। नंबर दो उनका। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अनु साली थी संतोष जी की। अगर वो उनसे फोन पे बात करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का चक्कर था। आपका पति इतना सीधा साधा है तो गायब क्यों हो गया, और फोन क्यों स्विच ऑफ है उसका? अरे हो सकता है किसी काम में फंस गए होंगे। बस तो गया है वो, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए भाग गया है। सर, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो जैसे ही आएंगे हम लेके आएंगे उन्हें आपके पास। पूनम जी, आप संतोष को हमारे पास लेकर आए या ना लेकर आए, अब हमारे तरीके से उसे ढूंढ कर ही रहे। भगवान, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस कपटी ने। बाबूजी, चिल्लत्तर बंद करो। कम अनु भी नहीं थी। पूनम, कम से कम अपने पति के प्यार में इतनी तो अंधी मत बन कि अपनी मरी बहन को कोसने लगे। बाबूजी ने तुमको पहले भी कहा था कि संतोष अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमको ही उसकी बीवी बनने का भूत सवार था ना। दीदी, हमारे संतोष जी पर उंगली उठाने से पहले बेहतर होगा कि आप चिराग जी की फिक्र करें।
सर अनु की हत्या के समय संतोष का फोन क्राइम सीन पे एक्टिव था, तो हो सकता है कि उसने अनु का मर्डर किया और अब फरार हो गया। सवाल ये पैदा होता है, अगर अनु और संतोष के बीच अफेयर था तो अनु को मारने के पीछे संतोष का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी बात, अनु और संतोष के बीच अफेयर था, ये बात इन दोनों बहनों को पता नहीं थी, ये हमसे झूठ बोल रही है। और एक बात, अनु के दोनों बहनों के पति घर जमाई थे, जबकि उसके लिए ऐसा पति ढूंढा गया जो उससे उम्र में 16 साल बड़ा भी था और घर जमाई भी नहीं था। सिंह एक काम करो, इस अनु के पति से दोबारा पूछताछ करो, पता करो ये संतोष गायब होने के पीछे चक्कर क्या है, और ये संतोष जहां जहां जाता था, जिससे भी मिलता था, सबसे पूछताछ करो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाएगी। सर अनु तिवारी की हत्या का तार अनु के जीजा संतोष सिंह से जुड़ा नजर आ रहा था। एक तरफ संतोष को फरार अपराधी की तरह ढूंढा जा रहा था और वहीं ये भी पता लगाया जा रहा था कि क्या अनु और संतोष का अफेयर अनु की शादी के पहले से ही था। साहब, हमको तो लगा था कि अनु से शादी करके हमारी किस्मत ही खुल गई, लेकिन हमको बाद में पता चला कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपने जीजा जी के साथ रंगरलियाँ मना रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है अनु के अफेयर वाली बात उनके घर वालों को पहले से पता होगी? बिल्कुल पता होगी साहब, इसीलिए तो उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी की शादी हमारी उम्र के आदमी से कर दी। हमें तो लगता है साहब वो लोग अपनी बेटी अनु से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते थे। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ था तो इसका दोषी भी संतोष ही है साहब। जरूर उसी ने ही अनु को बहकाया होगा। संतोष अच्छा आदमी नहीं है साहब। हम तो उसकी शादी पूनम से भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं पूनम ने उसमें ऐसा क्या देखा कि उसके साथ भाग गई। पिताजी तो आज तक उनके रिश्ते से खुश नहीं है साहब। अगर संतोष अच्छा आदमी नहीं था तो फिर उसे घर जमाई बनाकर क्यों रखा? साहब, संतोष ने जानबूझ के हमारे घर के सामने एक किराए का मकान ले लिया और पूनम को इतना हमारे खिलाफ कर दिया कि रोज वो दोनों मिलके हमें जल्लीकट्टी सुनाने लगे थे। अरे क्या हुआ पांडे जी, क्लच खुल गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, क्लच ही खोले, कहीं धोती खोल दिए होते तो। ओ जूता जापानी, अरे चमड़ा बेचते बेचते अपनी बुद्धि और विवेक दोनों बेच खाए हो क्या? अरे पांडे जी, हम तो चमड़ा बेचते हैं, आप तो पाखंड बेचते हो। क्या? हमको पाखंडी बोला? अगर हम चाहें तो तुम्हारी जीवा खींचकर बाहर लटका दे, मगर हम तुम जैसे कुत्तों के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहते। हमको कुत्ता बोलोगे? हाँ। अगर हमारी बीवी की बहन तुम्हारी बीवी ना होती ना तो चमड़ी उधेड़ लेते तुम्हारी। हाँ वही तो, अगर हमारी साली तुम्हारी घर वाली ना होती ना तो हम तुम्हारे पैर तोड़ डालते हैं। ओ आरती दीदी, अपने पांडे जी को समझाइए, पंडिताई करते करते खुद को जगत गुरु समझने लगे हैं। तुम भी अपने सिंह जी को समझाओ कि मुंह संभाल के बात किया करें। हमको पाखंडी बोलता है। मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही थी साहब, बदनामी और ना बढ़े इसलिए हमारे पति ने पिताजी से बात की। बाबूजी, हम सबकी लाज बची रहे इसलिए हम ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण है हम, किसी दूसरी जाति के लोगों को हम घर में नहीं रख सकते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पूनम संतोष की जात वाली बन गई है, बल्कि पूनम से विवाह करके संतोष पूनम की जात वाले बन गए हैं। आज तक हम तुम्हें शास्त्र सिखाते आए हैं, आज तुम हमें सिखा रहे हो। ये उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे भाई? बाबूजी, आपसे ही सीखा है, गंगा उल्टी बहे या सीधी, उसकी पवित्रता पर शंका नहीं की जा सकती। बाबूजी, हम यहाँ किसी लालच से नहीं बल्कि आपकी बेटी की खुशी के लिए आए हैं, और यहाँ रहने का किराया भी देंगे। क्यों चिराग भाई, 10,000 ठीक रहेगा ना? हाँ उचित है। तो संतोष किराया देता था इसलिए उसे घर पर रखा था? नहीं साहब, बल्कि संतोष जो किराया देता था उसे बाबूजी पूनम के लिए सेव करके रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि संतोष पूनम को कभी भी धोखा दे सकता है, और वो तो साहब अब साबित भी हो गया। संतोष ने सिर्फ पूनम को धोखा नहीं दिया है साहब, उसने हमारी बहन अनु की भी जिंदगी छीन ली। आरती ना सिर्फ अन्नू की बड़ी बहन थी, बल्कि अपनी मां के गुजर जाने के बाद उसने अपनी दोनों बहनों को एक मां की तरह से पाला था। अपने बुजुर्ग पिता के लिए आरती उनके बुढ़ापे का सहारा थी, लेकिन उनकी मझली बेटी पूनम ने उन्हें कभी पिता का सम्मान नहीं दिया। फिलहाल पुलिस संतोष सिंह का पता लगाने में सफल नहीं हुई थी और अन्नू का शरीर उसके घर वालों को सौंप दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य अब भी धुंधला था। संतोष की तलाश में पुलिस को यह भी पता चला कि आरती के पति चिराग पांडे से उसका 36 का आंकड़ा था और उनकी अचानक हुई दोस्ती का राज खंगाला जा रहा था।
हमने सुना आपके और संतोष के बीच 36 का आंकड़ा था। फिर ये दुश्मनी अचानक दोस्ती में कैसे बदल गई? दरोगा जी, उसने हमसे क्षमा मांग ली और हमें लगा कि उसको अपनी भूल का पश्चाताप हो गया। फिर हमने खुद संतोष और पूनम को घर में रहने की वकालत की। संतोष कहाँ है? दरोगा जी, अगर हमें जरा भी ज्ञात होता कि संतोष कहाँ है तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सर, पता चला है कि पूनम को बहुत पहले से ही अनु और उसके पति संतोष के अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि अनु जहाँ रहती है वहाँ के एक ब्यूटी पार्लर में अनु और पूनम के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। खुद को बड़ी हूर परी समझती है तू? बेशरम, मेरे पति पे दौड़ डालेगी। सर, अगर पूनम का बस चलता ना तो वो अन्नू का पूरा चेहरा बिगाड़ देती। बहुत गुस्से में थी सर वो उस दिन। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था अनु के साथ, लेकिन ये सब पूछकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि हमने आपसे झूठ कहा था कि संतोष जी और अनु का अफेयर नहीं था? संतोष को कहाँ छुपा के रखा है उतना बता दो। सर, ना ही हमने उन्हें कहीं छुपाया है और ना हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि ये पक्का कोई षड्यंत्र है। अगर ये षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र कौन रच रहा है वो भी बता दो। सर, अगर हमें पता होता तो हम अभी तक चुप रहते क्या? या तो ये अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसके धोखे को किसी का षड्यंत्र बता रही है, या फिर कोई चालाकी कर रही है। सिंह, प्यार में जब भी कोई अंधा होता है और धोखा खाता है अपना बदला तबीयत से लेता है। हो सकता है कि कत्ल वाले दिन इसने अनु को अपने पति के साथ देख लिया, इसी ने अनु को मार डाला। हो सकता है सर, क्योंकि जिस समय अनु का मर्डर हुआ उस समय इसका फोन बंद था। इन दोनों पति पत्नियों से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। फिलहाल तो इसे जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। सर, रख दो बेटा। ये क्या है, तुम्हें पता नहीं? जिस घर में मौत होती है 13 दिन तक बगैर हल्दी का खाना खाया जाता है। अगर ये खाना खाएंगे तो प्रेत डसेगा। अनु का प्रेत आपको डसेगा बाबूजी, क्योंकि आप कसूरवार हैं। तो कहना क्या चाहती है ये बोल के? क्या प्रमाणित करना चाहती है कि मेरे बेटी को मैंने मारा है? तो क्या हमारे पति ने मारा है उसको? अगर उसने नहीं मारा तो भोगड़ा भाग के गया कहाँ? क्या पाप करे हमने मालूम नहीं कि तेरी जैसी बेटी पैदा हुई, उससे शादी करके तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और उस रसिया ने अब तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। सबसे बड़े भ्रष्ट आप है बाबूजी। अपने पति का सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाबूजी पे खिसिया रही है। अपनी आंखें खोल पूनम, खोल अपनी आंखें। अपनों को इतना भी गैर मत बना कि कल को पछतावा भी भारी पड़ जाए। अपना ये लेक्चर बंद करो, समझे? और अगली बार से हम पे हाथ उठाए ना तो देख लेना। जाओ इनके लिए बिना हल्दी वाला खाना बनाओ, वरना ये बुढ़ा एक दिन तुम्हें भी डस लेगा। सर, मैंने संतोष और पूनम दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो मैं संतोष तक पहुंचने का कोई लीड दे। और मैंने संतोष का बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया। संतोष के साड़ू चिराग पांडे के अकाउंट से 3 महीने पहले संतोष के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए और पिछले 2 महीने से हर महीने 30,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब संतोष का साड़ू भी हमसे कुछ छिपा रहा है। उठाकर लेकर अब इस चिराग पांडे को। सर, दरअसल दरोगा जी, हम संतोष को ये धन निवेश के लिए देते थे। मतलब इन्वेस्टमेंट? कैसा इन्वेस्टमेंट? अब ये तो हमको नहीं पता। संतोष ने हमको बताया कि उसके पास एक योजना है, अगर हम उसको हर महीने 30,000 रुपए देंगे तो 2 साल के बाद हमारा धन 2 गुना होकर हमको वापस मिल जाएगा। अब जब से संतोष भागा है हमको तो हमारे धन की बड़ी चिंता हो रही है। आप तो एक मामूली पुजारी है, फिर इतना सारा पैसा आपके पास कहां से आया? दरअसल दरोगा जी, पुजारी होने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी कुंडलियां देखकर, उनके घर में पूजा पाठ कराकर हम ठीक ठाक धन कमा लेते हैं। ठीक है पाल, इन्हें छोड़कर आओ। अच्छा, नमस्कार। देखिए जी, आप सच सच बताइए, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आप काहे उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताते क्यों नहीं है? आरती, व्यर्थ की बात करके हमें परेशान मत करो। देखिए जी, आप कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? आरती, तुम हमको संतोष के जैसा समझ रखी हो। हमें खुद इस बात का पश्चाताप है कि हमने उस जैसे कपटी पर विश्वास किया। हमें विश्वास नहीं है। आप हमारी कसम खाइए। अरे हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर, मैंने संतोष की हर फाइनेंशियल डिटेल चेक की। मुझे नहीं लगता उसने चिराग का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, बल्कि उसकी तो खुद हालत खराब है। पिछले कई सालों से उसकी दुकान भी घाटे में चल रही है। या तो ये संतोष ने चिराग पांडे को चूना लगाया होगा, या फिर ये चिराग पांडे हमसे झूठ बोल रहा है। इस चिराग पांडे पे नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर,
संतोष के बाद कैलाशनाथ चतुर्वेदी का बड़ा दामाद भी शक के घेरे में था। यह भी माना जा रहा था कि कहीं चिराग और संतोष की दुश्मनी और दोस्ती का तार अन्नू की हत्या से तो नहीं जुड़ा था। चिराग के जरिए अब संतोष तक पहुंचने की लीड तलाशी जा रही थी। इधर चेक करो। पाल, इधर देखो। आप यहाँ? चलिए पंडित जी, हवालात में हवन करते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी, एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, आसान सा जवाब दे दीजिए। क्या आप अपनी सारी महिला शिष्याओं की कुंडलियां उनके बेडरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर बनाते हैं? दरोगा जी, आप हमारे चरित्र पर कुछ ज्यादा ही संदेह कर रहे हैं। हम सीमा जी से प्रेम करते हैं। क्या तुम्हारी ये रास लीला तुम्हारी धर्मपत्नी जानती थी? वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है सर, और मेरे पति हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए हम दोनों नजदीक आ गए। हमारे ससुर हमको उस घर में घर जमाई बनाकर ले आए, मगर उस घर में हमारी हालत कुत्तों जैसी हो गई है। हमारी पत्नी पिता की सेवा करना पति की सेवा से ज्यादा बड़ा धर्म समझती है, इसीलिए हम और सीमा जी थोड़ा। और तुम्हारा ये राज संतोष को पता चल गया था, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, और उसने सिर्फ हमको ही नहीं, सीमा जी को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। हमारा एक वीडियो बना लिया उसने। पांडे जी, यदि आप चाहते हैं कि ये राज कैलाशनाथ चतुर्वेदी और आपकी बीवी को ना पता चले, नहीं, ये किसी को दिखाना मत। जितना धन तुम्हें चाहिए उतना धन हम देंगे। सिर्फ धन से काम नहीं चलेगा पांडे जी, हमें भी अपनी तरह कैलाशनाथ का घर जमाई बनवाइए। आखिर हमारा भी तो कोई अधिकार बनता है अपने ससुर की जायदाद पर। हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। करेंगे नहीं, करिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। चलिए चलिए। सबको लगता है कि संतोष उस घर में किराया देकर रहता है, ये सत्य नहीं है। उसका पैसा भी हम अपनी जेब से देते हैं। बहुत चालाक आदमी है वो। छुपे रुस्तम तो तुम भी निकले। हो सकता है कि संतोष से दुश्मनी निकालने के लिए तुमने संतोष को गायब कर दिया हो। संतोष अगर पकड़ा जाता तो तुम्हारा राज भी बाहर आ जाता। खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे गायब कर दिया होगा। दरोगा जी, हमने अपने जीवन में बस एक ही गलती की है, और वो भी आपने पकड़ ली। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। ये चिराग जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। हो सकता है कि जिस तरह संतोष ने चिराग का राज पता कर लिया था, उसी तरह चिराग ने भी संतोष और अनु के अफेयर का राज पता कर लिया होगा, और संतोष से बदला लेने के लिए संतोष को अनु के मर्डर में फंसाने का प्लान किया, और संतोष के गायब होने में भी चिराग का ही हाथ है। चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, हमारे संतोष जी को कोस रही थी, देखा पांडे जी क्या चीज है। कमीना तुम्हारा भी पति है, हमारे पति को ब्लैकमेल करके किराया दे रहा था। हाँ दे रहा था, तो क्या अब हमें निकाल दोगी यहाँ से? जब उसके साथ भागी थी तो क्या ये सोच के भागी थी कि उसे घर जमाई बना के रखोगी? घर जमाई तो शुरू से आपका पति था। तो हम क्या करते? हमने थोड़ी बाबूजी से कहा था कि हमारे पति को घर जमाई बना के रखे। हमें क्या पता था कि पूरी जिंदगी हमें जलील होना पड़ेगा, और रही सही कसर हमारे पति ने पूरी कर दी। हम उनका परमेश्वर समझते थे, और वो हमारी किस्मत में जो है सो है। लेकिन तू ये बता, तुझे उसकी बीवी होने पे इतना गर्व क्यों है? हमारा गर्व, स्वाभिमान सब बिखर गया है दीदी। हम तो इसलिए खिसियाते रहते थे ताकि आप और भाऊजी हमें ना कोसे कि हम संतोष जी से प्यार करके गलती की है। हमें माफ कर दो दीदी, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है दीदी, हमें माफ कर दो। नहीं
दोष तुम्हारा नहीं, हमारा है। चिराग से हम भी तो धोखा खा गए और पूनम के लिए अपने दिल में वो प्यार नहीं भर पाए, नहीं तो ये हमें छोड़कर भाग नहीं जाती। नहीं बाबूजी, गलती हमारी थी। नहीं बेटा, किस्मत हमारी फूटी है। एक कणों को तो हम खो चुके हैं, अब तुम दोनों को खोना नहीं चाहते, लेकिन इन धोखेबाजों के लिए बेटा तुम दोनों अपना प्रेम खत्म मत करो, खत्म मत करो बेटा। नाना जी, हमें गले नहीं लगाओगे? अरे बेटा, अब तू हमारी आखिरी आशा है। मैंने चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। मैंने दोनों की अलीबाई भी चेक की। अनु के मर्डर के वक्त चिराग मंदिर में था और सीमा आउट ऑफ स्टेशन। सर, मुझे नहीं लगता कि अनु के मर्डर में संतोष के अलावा किसी और का भी हाथ है। संतोष ने अनु को मारा और अब फरार है। संतोष शुरू से ही अनु के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था और पास्ट में संतोष द्वारा किए गए फरेब और ब्लैकमेलिंग के मामले ये साफ कर रहे थे कि संतोष एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के ऊपर एक सवा शेर भी होता है, लेकिन यहां कौन शेर था और कौन सवा शेर ये साफ नहीं था। और संतोष की तलाश में पुलिस को उससे जुड़ी एक अहम जानकारी मिली। सर, संतोष जिस दिन गायब हुआ था वो इसी लॉज में आकर रुका था, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन से गायब। हमें उसकी बाइक ही नहीं, उसका सामान भी उसके रूम में मिला जहाँ पे वो रुका हुआ था। सर, जिस दिन वो यहाँ आया उसकी अगली सुबह तक कमरे से नहीं निकला, फिर अगली सुबह कमरे पे ताला लगा के निकला, फिर वापस नहीं आया। 4 दिन पहले चेक इन किया, 3 दिन वो लौटा नहीं। तुम्हें शक नहीं हुआ? सर, उसने कहा था कि वो बिजनेस के लिए आया है और 1 हफ्ते का एडवांस भी दे रखा था। ये लो दवाई लो। टाइम से दवाई क्यों नहीं लेते तुम? कहाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो अंदर? बहुत नाज हो रहा है ना खुद पे, जब फिर से अपनी शक्ल दिखाने चले आए। हमारी शक्ल तुम्हारी शक्ल से अच्छी है और सीमा जी की शक्ल तुमसे लाख गुना अच्छी है। अगर तुम्हारी सीमा जी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? ये घर हमारे पैसे से चलता है, हमारा अधिकार है इस घर में, हम नहीं जाएंगे। बड़े आए से अपना घर कहने वाले, ये सिर्फ हमारा घर है समझे? अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बिठा के निकालेंगे तुम्हें। निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे इस घर से, बस समझ गए? नहीं जाओगे। आरती, निकलो यहाँ से। आरती, 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 हमको बच्ची से बात करने दो। आरती, तुम हमको हमारे बच्चे से अलग नहीं कर सकती हो। दरवाजा खोलो, हमको बंटी से बात करने दो बस। आरती। सर, संतोष ने जानबूझकर ऐसा लॉज चुना जिसमें सीसीटीवी नहीं है, लेकिन अपनी बाइक और अपना सामान छोड़ के कहाँ जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगा हो कि वापस आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अपना सामान भी छोड़ के भाग गया? नहीं सी, ये माजरा कुछ और है। आसपास पता करो, शायद कुछ लीड मिल जाए। सर, पुलिस संतोष के लॉज से अचानक गायब होने के सुराग ढूंढ ही रही थी कि अपराधी की चालाकी का एक और मामला सामने आया। साहब, हमारा बेटा बंटी नहीं मिल रहा है साहब। वो दोपहर में पार्क में खेलने गया था, उसके बाद से नहीं मिल रहा। हमें पूरा यकीन है साहब, ये काम चिराग का है। आपके पति चिराग ने? हाँ साहब, चिराग ही उसे उठा के लेके गया होगा, क्योंकि हम बंटी को चिराग से नहीं मिलने दे रहे थे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, मेरे बंटी को वापस ला दीजिए प्लीज। क्या हुआ दरोगा जी? दरोगा जी, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी मत छोड़ना। अरे दरोगा जी, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं? आपके बीवी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने अपने ही बच्चे का अपहरण किया है। हम भला अपने बच्चे का अपहरण क्यों करवाएंगे? सर, यहाँ बंटी का कोई क्लू नहीं मिला। दरोगा जी, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे को ढूंढिए, यहाँ पे नहीं है वो। बंटी के अचानक लापता होने का शक आरती ने अपने पति चिराग पर जताया, लेकिन बंटी की तलाश में जो जानकारियां पुलिस को मिली वो किसी और को ही सस्पेक्ट बना रही थी। हाँ साहब, ये बच्चा तो अक्सर यहाँ खेलने आया करता है, आज भी तो आया था। कोई था इस बच्चे के साथ? एक औरत थी साहब। इनमें से कोई थी? ये थी साहब। हाँ साहब, हम बंटी से सोडे के ठेले के पास मिले थे। अंकल 4 रुपए कम है, कल दे दूं? सोडा भी कल पीना, चल। अरे भैया, बच्चे को दे दीजिए सोडा। कितने पैसे हुए? हम देते हैं 10 रुपए। उसने सोडा पिया और वो पार्क खेलने चला गया और हम घर वापस आ गए। घर आने के 2-3 घंटे बाद जब बंटी वापस नहीं आया तो आरती दी परेशान हो गई। फिर हमने उन्हें बताया कि हमने बंटी को पार्क के पास देखा था। और सर, आप हम पर ही शक कर रहे हैं, भला हमें उसे किडनैप करके क्या मिलेगा?
हेलो, क्या कौन बोल रहा है? हेलो, बोल कौन रहा है? हेलो, हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? किसका फोन था? क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी। हाँ, कौन? बंटी का अपहरण हुआ है बाबूजी। रोजी ने 50 लाख मांगे, नहीं तो उसे मार देंगे। क्या करूं? बाबूजी, बाबूजी आप ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए ना बाबूजी। दीदी, पूनम सच सच बता, तू सही में बदल गई है या कोई चाल चल रही है? उस दिन अचानक से तुमने हमारे साथ दोस्ती की और फिर बंटी के साथ तुम ही आखिरी बार देखी गई। सच सच बता पूनम, मेरा बंटी कहाँ है? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हमने कुछ नहीं किया। उधर पुलिस हम पे शक कर रही है और यहाँ पे आप भी। हमें तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है पूनम। तुम्हारे आगे हाथ जोड़, अगर बंटी के बारे में कुछ भी पता है बता दो हमें। दीदी हमारा भरोसा करो, हमने कुछ नहीं किया। अन्नू की हत्या के बाद बंटी का गायब होना अपराधी का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसका मकसद सिर्फ फिरौती के पैसे वसूलना नहीं था, बल्कि एक अपराध के जरिए दूसरे अपराध को छुपाने की एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका खामियाजा कैलाशनाथ चतुर्वेदी का पूरा परिवार भुगतने वाला था। मैडम, आपको डॉक्टर ने बुलाया। जी। जगह और वक्त तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। 50 लाख तैयार रखना, अगर अपने बच्चे से दोबारा मिलना हो तो। आपको फिरौती के लिए कॉल आया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? साहब, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम डर गए थे साहब कि कहीं वो लोग हमारे बंटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सिंह, जिस नंबर से इन्हें मैसेज और कॉल आया था वो ट्रैकिंग पे डाल दो। सर ठीक है। सर, जिस नंबर से आरती को रैंसम कॉल आया था वो संतोष के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सिंह, संतोष जिस लॉज में रुका हुआ था वहां से थोड़ी ही दूर एक दुकान की सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। रिवाइंड करो, पता करो ये आदमी कौन है और संतोष इसके साथ बैठ के कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी आदमी की मदद से उसने बंटी को किडनैप किया हो? संतोष के बीवी को बुलाओ, हो सकता है कि वो इस आदमी को जानती है। सर, आरती, मेरी दवा का वक्त हो गया है। आरती, दरवाजा क्यों बंद है? दवा का वक्त हो गया है आरती। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे इतना? नहीं, वो हमारी दवा का वक्त हो गया इसलिए। खुद ढूंढ लो कौन सी चाहिए। साहब, आप हम पे बार बार शक कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके कि बंटी को किडनैप करके हमें मिलेगा क्या, और हमारे पति ने जो किया सो किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और हमें यह भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है। ये क्या कर रही हो दीदी? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो? आग लगा रही हो? हाँ, पागल हो गए, पागल हो गए। तुम लोगों की वजह से हमारा बंटी हमें छोड़ के चला गया। सर, जो आदमी संतोष के साथ देखा गया था उसकी पहचान हो गई है। ये एक हिस्ट्री शीटर है। इसका नाम राजकुमार है और काफी बार जेल भी जा चुका है।
ठिकाने का पता चल गया है सर। सिंह, ये केस क्लोज करने का वक्त आ गया है। गाड़ी निकालो। जिंदा है। हम मानते हैं साहब, हमारा अन्नू से रिश्ता था। और ये भी बात सच है कि जिस दिन उसका खून हुआ उस सुबह हम उससे मिले भी थे, लेकिन हमने अन्नू को नहीं मारा साहब। अगर तुमने कुछ किया नहीं था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हम डर गए थे साहब, इसलिए बनारस के पास जनता लॉज में चले गए। हमें लगा कुछ दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। फिर हमसे मिलने वहाँ एक आदमी आया। कौन हो तुम? आवाज नीचे ज्यादा चिल्लाए ना तो पुलिस आ जाएगी यहाँ पर। चुपचाप मेरे साथ चल। साहब, हमें लगा कि बात पुलिस तक ना जाए तो इसलिए हमने उसकी बात मान ली। फिर वो हमें एक जगह ले गया और हमें बांध के रखा। लेकिन बंटी के किडनैपिंग में फिरौती के लिए कॉल तेरे ही मोबाइल से आया था। हम कह रहे हैं साहब, हमें हमारी बीवी फंसा रही है। हमारा अन्नू से रिश्ता था, इस बात का बदला ले रही है हमसे साहब। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी पूनम ही ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि साहब उस दिन जब हम अन्नू से मिलकर वापस आ रहे थे तो हमारी बाइक खराब हो गई थी। हम अपनी बाइक ठीक करने लगे तो हमने वहां से एक औरत को गुजरते हुए देखा। हम उसकी शक्ल तो नहीं देख पाए, पर अब लग रहा है कि पूनम ही होगी। संतोष का बयान पूनम को सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन राजकुमार की तलाश के बाद इस केस में अभी और घुमाव बाकी थे। किसके कहने पे संतोष को किडनैप किया था? सब बताता हूँ, सब बारे में सब बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब। साहब, मैं संतोष से सिर्फ बदला लेना चाहता था। माना कि अन्नू हमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम अन्नू को बहुत प्यार करते थे साहब। इसीलिए हम सिर्फ संतोष को सबक सिखाना चाहते थे। तू ऐसे मुंह नहीं खुलेगा पाल, इसकी अच्छी खातिरदारी करना। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। पुलिस के जोर देने के बावजूद कार्तिक अपने बयान पर कायम रहा और तभी बंटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से ही हुई। और सर, उसकी हत्या से पहले उसे कुछ दवाइयां भी दी गई थी। उसके ब्लड में काफी मात्रा में ऐसी दवाइयों के केमिकल्स मिले जो अक्सर साइनस और कोल्ड में दिए जाते हैं। मैंने पता किया सर, बंटी को साइनस और कोल्ड का प्रॉब्लम था। अगर मर्डर के पहले बंटी को कोल्ड और साइनस की दवाई दी गई है, इसका मतलब किडनैपर जानता था कि बंटी को कोल्ड और साइनस का प्रॉब्लम है। और एक बात, जिस कमरे में हमें बंटी की लाश मिली थी वहां दवाइयाँ, खाने पीने का सामान भी मिला था और उसका अच्छे से ख्याल रखा गया था। इसका मतलब किडनैपर उसके जान पहचान वाला था। फिर तो सर ये पूनम भी हो सकती है। पाल, जिस कमरे में बंटी की लाश मिली थी उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर की मूवमेंट उसमें कैप्चर हुई हो। सर, बल्कि अपराधी वो है जो अब तक अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए था। सर, ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं जहां बंटी की लाश मिली थी। बंटी को आप ही ने मारा है और अनु का कत्ल भी आप ही ने किया है। सच है कि नहीं? देखिए, सच उगलवाने के और भी तरीके हमें आते हैं। आप ही ने मारा है या नहीं? हाँ हाँ, हमने ही मारा है। मारा है हमने। क्यों और कैसे मारा? उस दिन जब संतोष जी अनु से मिलने जा रहे थे, तुमने अनु को मारा ये बात तो कबूल कर ली, लेकिन क्यों मारा ये अभी तक नहीं बताया। क्योंकि हमसे और सहन नहीं हो रहा था साहब। चिराग की वजह से हम बाबूजी की गालियां सुने। चिराग ने कहा कि चुपचाप सब कुछ सहती जाओ और बाबूजी की सेवा करती जाओ, तब जाके बाबूजी हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी देंगे। और उधर अनु भी घर आने का मन बना रही थी। हमें डर लगने लगा साहब कि अब प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तब हमने फैसला किया कि हम पूनम और संतोष को अनु के कत्ल में फंसा देंगे। और हम जानते थे कि जब तहकीकात होगी तो संतोष पे ही शक जाएगा और वही दोषी माना जाएगा, क्योंकि अनु और संतोष के बीच में नाजायज संबंध थे। लेकिन साहब, फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारा पति हमें ही धोखा दे रहा है। वो हमें छोड़ के उस दूसरी औरत से शादी करने का प्लान बना रहा है। हम डर गए थे कि हमारे बंटी का क्या होगा। तब हमने डिसाइड किया साहब कि हम बंटी के किडनैपिंग का नाटक करेंगे। हेलो। और हमने ही उसे मैसेज टाइप करके दिया था और भेजने को कहा था।
लेकिन जब हम बाबूजी के पास पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी ज़मीन की कीमत अब कुछ नहीं रह गई। पर तुमने अपने ही बेटे को क्यों मार डाला? हम बहुत डर गए थे साहब, इधर पैसे भी नहीं मिले और उधर आप लोग भी बंटी को ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम बंटी को नहीं मारना चाहते थे साहब, वो तो गलती से हो गया। आरती ने भले ही अपने पति से धोखा खाया, लेकिन अपने बेटे की तकदीर का चिराग उसने खुद बुझाया। जब भी कभी लालची नियत छल करने के लिए उकसाए तो समझ लें कि अगर पीछे ना हटे तो उस लालच की कीमत एक ना एक दिन अपनी जिंदगी नीलाम करके चुकानी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।